हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिव्स एक्सकर्शंस में। दोस्तों, आज बात करेंगे इनर लाइन परमिट होता क्या है और इनर लाइन परमिट कहाँ से अप्लाई होती है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें सील या मोहर कहाँ से लगाएंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। आप किसको इनर लाइन परमिट मिलेगा, कितने साल के बच्चे को इनर लाइन परमिट चाहिए, कौन सी जगह के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए और इनर लाइन परमिट अप्लाई करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप पेमेंट कहाँ से करेंगे, ये सारे बातें सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखते रहिए शिप्स एक्सकर्शंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया की कुछ स्टेट्स की जिसकी बॉर्डर फॉरेन कंट्री से लगती है, उसी बॉर्डर को प्रोटेक्टेड एरिया या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज कहा जाता है। और उसी एरियाज़ में जाने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। जो इंडियन हर सिटीजनशिप को ये इनर लाइन परमिट दिया जाता है। लेकिन जो फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा अलग ही रूल से अप्लाई होते हैं। और स्पेशली जो हमारे पड़ोसी कंट्री है जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ है इनके लिए रूल्स थोड़ा अलग होता है। और जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ है उनके लिए रूल्स थोड़ा अलग होता है। सो दोस्तों, कौन सी एरियाज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आता है, कौन सी कंट्री को ये परमिट मिलेगा, कौन सी फॉरेनर कंट्री को ये परमिट मिलेगा, और हम जो इंडियन है किसको इसको मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये सब मैंने स्क्रीनशॉट में दे दिया है। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। हर इंडियन सिटीजनशिप को ये परमिट आसानी से मिल जाता है। आज स्पेशली बात करेंगे लेह लद्दाख की इनर लाइन परमिट के बारे में। सो लेह लद्दाख की इनर लाइन परमिट आप कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर कोई बेबी जो 12 साल से नीचे है तो उनको परमिट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12 साल से ऊपर है तो सबको परमिट चाहिए। दोस्तों, आपका जो चार्जेस लगेगा वो होता है रेड क्रॉस फंड के लिए, एनवायरनमेंट फ़ी होता है, और एक दोस्तों होता है जो वाइल्ड लाइफ फ़ी। और इन्हीं तीनों के बेसिस के ऊपर आपको एक चार्जेस बनेगा, मतलब आपका एक फ़ी बनेगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा इनर लाइन परमिट के लिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इनर लाइन परमिट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं मेरे लैपटॉप में। दोस्तों, पहले आपको गूगल क्रोम ऑन कर लेना है और वहाँ पे मैं नया टैब में चला जाता हूँ। नया टैब में जाने के बाद आपको सर्च करना है इनर लाइन परमिट लद्दाख। तो जो पहला लिंक आएगा उसी में आपको क्लिक करना है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफिशियल इन लिंक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ एडवाइजरी आएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इनर लाइन परमिट है उसको अप्लाई करने के लिए आपका जो आर्टिफिशियल रिपोर्ट है वो 96 आवर के अंदर में होना चाहिए। मतलब 96 आवर से पूरा ना होगा तो आपका इनर लाइन परमिट इशू नहीं होगा। सो दोस्तों, प्लीज़ इसमें ध्यान देना है कि आपका जो आर्टिफिशियल रिपोर्ट है वो 96 आवर के अंदर में होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपका आएगा ओवरसीज़ क्लाइंट, डोमेस्टिक क्लाइंट। तो आपको डोमेस्टिक क्लाइंट पे क्लिक करना है। तो डोमेस्टिक क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ एक फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे है सबसे पहले आपका जो ईयर है वो तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट। आपके पास स्टेट सिलेक्ट करना लेना है कि आप कौन से स्टेट से है। तो मेरा वेस्ट बंगाल है, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है वो सिलेक्ट करना है। मैं आधार कार्ड नहीं दे रहा हूँ, आप आधार कार्ड देना वो सही रहता है। मेरा आधार कार्ड से पहले ही मैंने निकल के रखा हूँ तो मैं वोटर आईडी दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आईडी नंबर, जो आपका आधार नंबर हो या वोटर आईडी नंबर हो वो आपको यहाँ पे देना है। जो आप यहाँ पे आईडी टाइप में सिलेक्ट किया था वही नंबर आपको देना है। अगर आपने वोटर आईडी सिलेक्ट किया है तो आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना है। अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपका आधार कार्ड का नंबर दे देना है। सो मैंने वोटर आईडी दिया है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर सिलेक्ट कर देता हूँ। आपका एड्रेस लिखना है यहाँ पे। तो आपका जो परमानेंट फुल एड्रेस होगा वही आप लिखना है दोस्तों, जो आपका आईडी कार्ड में है। तो मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। मेरा वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार से है तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो आपका जो पिन है वो सब कुछ यहाँ पे लिख देना है, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, A to Z लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि परमिट इशू आप किससे करवा रहे हैं, आप खुद करवा रहे हैं कि थ्रू एजेंट। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप डायरेक्टली कर दीजिएगा कि आप खुद कर रहे हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ अराइवल, आप कौन सी डेट में यहाँ पे पहुँचे हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो मैंने एक ऐसे ही डेट लिख दिया है, 6 तारीख। तो उसके बाद आपको एक एंटर करना पड़ेगा कैप्चा, जो यहाँ पे कैप्चा आएगा उसको। तो मैंने कैप्चा एंटर कर दिया है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपका एक सेंड अस कर देना है।
तो बस सेंड अस कर दीजिए। मेरा कैप्चा मिस्टेक हो गया, मिसमैच हो गया, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये रहा 4924। ओके, अभी ठीक है। सेंड अस। तो सेंड अस करने के बाद ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे लिखा है कि योर क्लाइंट हैज़ बिन, मतलब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे लिखा होगा कि आप खुद के लिए कर रहे हैं कि आप ग्रुप के लिए कर रहे हैं। ज़्यादातर ग्रुप में आता है, तो मैं ग्रुप में दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लिक कर रहा हूँ ग्रुप में। तो उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका जो ग्रुप मेंबर्स है उसका नाम, उसका आईडी टाइप, उसका आईडी नंबर, जेंडर, स्टेट, सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। पहले मैं नेम सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे है आईडी टाइप है, आईडी नंबर है, जेंडर है। तो ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप जितने मेंबर्स है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक है तो आप एसी को फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपके ग्रुप में ज़्यादा बंदे हैं तो आपको ऐड मोर करके आपको ऐड करना पड़ेगा। आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आपको रिमूव में क्लिक करके आप उनको रिमूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं फिलअप करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। उसके बाद आईडी टाइप, चलो मैं आधार कार्ड दे देता हूँ इसको। उसके बाद आईडी नंबर, जो आधार कार्ड का नंबर है, चलो मैं आईडी नंबर दे देता हूँ। ओके। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर देना है। सो मैं जेंडर में जाता हूँ, मेल, सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा आपको। सो ये आपका डिटेल्स है। तो गाइस, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पार्ट में आपको जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे उसी जगह पे आप घूमने के लिए परमिट किया जाएगा। सो सबसे पहले खालसी डिवीज़न आता है। तो खालसी डिवीज़न आप आर्यन वैली के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको आर्यन वैली घूमना है तो वो नीचे आता है, मैग्नेटिक हिल के उस साइड पे। तो उसके बाद आपका अगर नुब्रा, खारदुंगला, सियाचिन बेस कैंप, जहाँ पे घूमना है वो नुब्रा डिवीज़न में आता है। तो नुब्रा डिवीज़न आपने एक बार क्लिक कर दिया तो खारदुंगला, खालसार, तुर्तुक विलेज, जो भी है, डिक्सिट, हुंडर, ये सब आप एक साथ में घूम सकते हैं पैनामिक तक। ठीक है। उसके बाद आता है नोयामा साब डिवीज़न। नोयामा साब डिवीज़न क्लिक करेंगे तो आप हैंडले विलेज, तोसो मोरेरी, उस साइड में, मतलब मनाली के बॉर्डर के साइड में, हिमाचल बॉर्डर के साइड में जितना भी है वो सब आप नोयामा डिस्ट्रिक्ट में डिवीज़न में आ जाता है। तो आप घूम सकते हैं। आप लोमा तक जा सकते हैं। और आखिर में आता है पेंगोंग के लिए। तो जब आप पेंगोंग के लिए अप्लाई करेंगे तो नीचे वाला क्लिक कर देना है, बस 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पेंगोंग के लिए घूम सकते हैं। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ कहाँ कहाँ मुझे घूमना है। सो मैं खालसी क्लिक नहीं करूँगा, मुझे नुब्रा वैली घूमना है तो नुब्रा कर दिया मैंने। मुझे नयामा सब डिवीज़न जाना है, तोसो मोरेरी, तो मैंने क्लिक कर दिया। आप जितने ज़्यादा क्लिक करेंगे उतने आपका जो फीस भरेगा, चार्जेस होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको पैंगोंग जाना है तो लास्ट का 7 नंबर वाला वो दोस्तों देना ही है। सो मैंने वो नहीं दिया, मैंने जस्ट ये दे दिया। तो मैं कब आया हूँ यहाँ पे वो मैंने दे दिया। और कब मैं ले छोड़ दूंगा, मतलब लद्दाख कब छोड़ दूंगा, तो मैंने क्लिक कर दिया। तो मैंने ऐसे ही आप अप्लाई कर दिया। तो आपका जितने दिन का प्लानिंग है उसी हिसाब से आपका डेट चूज़ करना है। आप 7 दिन 6 दिन घूमना है तो उसी हिसाब से। तो उसके बाद एक इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे पहले आपका चेक कर लेना है ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, तो इसके अगर आप डेट सही से क्लिक नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको फिर से नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो फॉर्म है वो रेडी है। आपका इनर लाइन परमिट अभी रेडी है। यहाँ पे डिटेल्स है आपका कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आपका नाम, ये रहा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह लद्दाख। ठीक है, ये आपका पूरा डिटेल्स है। आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, सकते हैं चार्जेस कितना कितना लगा है। मेरा 880 हो गया टोटल। तो आप उसी हिसाब से क्लिक करना है जहाँ जहाँ आप घूमना है, नहीं तो आपका फीस ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे है रेड क्रॉस फंड, एनवायरनमेंट फंड और वाइल्ड लाइफ फंड, उसके लिए आपको इतना चार्जेस लगा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे गया है
तो आप इसको पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने साल की उम्र तक आपको परमिट लग जाता है। चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स एज, तो मतलब 12 साल के नीचे आपको वो परमिट नहीं चाहिए। ओके गाइस, चलिए प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट आपका रेडी है, ये फॉर्म आपका रेडी हो गया। आप इसे सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और इसी प्रिंट आउट को आपको लेके डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा सील लगाने के लिए। सो मैंने सेव कर दिया है। ओके, ये हो गया मेरा फॉर्म सेव। आप उसके बाद आएगा पेमेंट। तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या करेंगे? तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप जब सील लगाने के लिए जाएंगे डीसी ऑफिस, उस टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ऑनलाइन पेमेंट कर देना है तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्लिक करने के बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एक्चुअली मेरा नेट स्लो चलता है यहाँ पे। सो पेमेंट इंटरफेस खुल गया है। आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका नाम इंटर कर दीजिए। मैं आपका नाम एंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट कर दिया मैंने। तो ये पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो इसमें क्लिक करना है आपको, मेक ऑनलाइन पेमेंट। अभी आपका खुल गया है। तो आप किससे कर सकते हैं पेमेंट, ये यहाँ पे डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, उसके बाद डेबिट कार्ड से, ये आ रहा है आपका डेबिट कार्ड का, और डेबिट कार्ड प्लस पिन। आपके पास अगर डेबिट कार्ड इस बैंक का अगर डेबिट कार्ड है तो आप डायरेक्ट पिन से आप कर सकते हैं, मतलब एटीएम पिन से। तो आप उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग। चलिए मैं डेबिट कार्ड से कर देता हूँ। मेरे डेबिट कार्ड नंबर डिटेल्स भर के मैं कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए मेरा एटीएम कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद आपका एक्सपायरेशन डेट, आपका एटीएम कार्ड में है ये नंबर, मतलब ये डेट है। उसके बाद सीसीवी नंबर, उसके बाद आपका जो एटीएम कार्ड में नाम है वो करके क्लिक कर देना है। सो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे, मतलब जो रजिस्टर्ड है बैंक में, उसमें एक ओटीपी आएगा, उसको आप क्लिक कर देना है। तो मुझे पेमेंट तो करना नहीं है, तो वहाँ पे आप ओटीपी क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। बस इतना ही था। तो गाइस आपका पेमेंट भी हो गया, आपका इनर लाइन परमिट अभी इशू हो गया है, रेडी है। तो दोस्तों आपका जो इनर लाइन परमिट का प्रिंट आउट है, उस प्रिंट आउट को लेके आपको डीसी ऑफिस में जाना है। और डीसी ऑफिस जाने के बाद आपको सील लगाएगा। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो आपको डीसी ऑफिस जाने के बाद आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही था। आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं ब्लॉग में भी डिस्कस कर दूंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल्स, तो आप उसमें भी जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं ब्लॉग। ओके दोस्तों, अगर आपको इनर लाइन परमिट इशू करवाने के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए, और हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।